बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान कितना थक चुका है, थकता ही जा रहा है और कितना थकेगा और थकना क्यों चाहता है और थक कर आज तक क्या हासिल हुआ और थकते 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 क्या हासिल करना चाहता है। कितना कमज़ोर हो गया है, कितना लाचार, कितना बेबस नज़र आता है। संसार में जिधर भी नज़र दौड़ाकर देखा जाए, चारों ओर अशांत, परेशान, हैरान हुआ इंसान नज़र आता है। क्यों करता है इतनी मेहनत, क्यों इतनी दौड़ धूप करता है, जिसके बदले में कुछ भी हाथ पल्ले ना पड़ा है ना मिलेगा फिर आगे। अगर आज तक सफलता हासिल नहीं हुई तो क्या इतना भी विचार विवेक इंसान के पास नहीं है कि जो आज तक अगर नहीं मिला तो क्या वो आगे मिल पाएगा। इतनी उतनी उम्र व्यतीत हो गई। ये कोई बचपन बालचर्या अवस्था की बात नहीं है कि हम 15-20 साल के हैं और हम सोचें कि भाई अभी तो सफलता के लिए समय पड़ा है। अगर हम 50 साल के हो गए हैं, 50 साल होने को आए हैं, 50 प्लस हो गए हैं, 50 को पीछे छोड़ दिया है, तो फिर और कितना जिएंगे इस शरीर के साथ, इसको और कितना थकाएंगे। ये थक चुका है शरीर, परेशान हो चुका है। लेकिन कोई तो मकसद रहा होगा इंसान का, हमारा कोई मकसद होगा, किसी मकसद के तहत ही हम शरीर को थकाते आ रहे हैं। जाने कब से, बचपन से। कभी इसको स्कूल में पढ़ाई के लिए लेकर चल रहे हैं, कभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर परिवार बढ़ाने के लिए ब्याह शादी की ओर शरीर को प्रेरित करते हुए अथक प्रयास, फिर परिवार बढ़ने पर परिवार को पालन पोषण में लग करके इस शरीर की बलि चढ़ाई जा रही है। कारोबार करके रात और दिन एक करके संसार की दौलत को घर में लाने की कवायद छेड़ दी और शरीर ये थकता गया। इतना थक गया शरीर, इतना थका दिया कि कुछ सूझता ही नहीं। अब तो जो सफलता प्राप्त हो गई होती तो रिप्लाई मिलने लगता इस थकान का, मेहनत का, पुरुषार्थ का, जो शरीर की बलि चढ़ाई पल पल करके, दिन दिन करके, महीने महीने और सालों के साल लगाते 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 जो इस शरीर को थका दिया, समझो कि मुका दिया, एक किनारे पे दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया। और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कर दिया मैंने और क्या करता हुआ चला जा रहा हूँ। कभी हम विचार तो करें कि हमारी ज़रूरत क्या थी, हमारी मांग क्या थी, हमारी चाहत क्या थी, हमारी चाहना कि बस यूं ही दुनिया की भीड़ में चलते चलते गए, शरीर को थकाते गए, थकाते हैरान परेशान कर दिया। कुछ समझ में नहीं आता, आँखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद होता जा रहा है,
पाँवों से चलना मुश्किल हो गया, जोड़ जोड़ दर्द हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। कौन सी ऐसी निधि है, कौन सी ऐसी सफलता है जिसके पीछे भाग रहे हैं। अभी तक तो यही लगता है कि दुख ही दुख उठा रहे हैं, परेशानियों में घिरते चले जा रहे हैं। हर वक्त एक उमंग, एक नई तरंग नजर आने लगती है कि अभी अभी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पलट कर देखते हैं जब तक पहले से भी अपने आप को अधिक दुखों में घिरा हुआ पाते हैं। फिर भी समझने की, विचारने की कोशिश नहीं करते। क्या चाहिए था, लेकिन संतों महापुरुषों के पास अगर कभी जाना हो जाए, कभी संतों महापुरुषों का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाए, उनसे मिलना मिलाना हो जाए, तो एक बात तो निश्चित हो जाती है, चाहे कितनी भी उम्र हो गई हो, कितना भी शरीर थक गया हो, एक राहत की श्वास लेने का अवसर शुरू हो जाता है। क्योंकि वही जानते हैं कि इंसान को वास्तव में क्या चाहिए। इंसान खुद भी समझता है, यूँ तो वो सुखी होना चाहता था, बचपन से ही सुखी होने की कवायद में लगा रहा, कोशिश में लगा रहा, कोशिशें करता रहा, सुखी होने की कोशिशें करता रहा और दुखी से दुखी और दुखी होता चला गया। और अगर अभी और कोशिश की जाएगी तो और दुखी होता चला जाएगा। क्योंकि जो इंसान की सारी दौड़ धूप है, कोशिश है, वो दुखी होने वाले मार्ग में ही लगातार पुरजोर कोशिश ये इंसान कर रहा है, तो दुखी प्राप्त होगा। महापुरुषों से जब सामना होता है, मुलाकात होती है, इस बची खुची जिंदगी में, बचे हुए श्वासों में, बचे हुए इस शरीर में, बिना थकाए, बिना मुश्किलों में डाले हुए ऐसी राह बता देते हैं कि वो आनंद प्राप्त होता है कि फिर वो उस रास्ते पे अगर चल पड़ता है तो भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल सब का सब संवरता हुआ नजर आता है। जो थकान हुई वो थकान दूर होने लगती है। उम्र के पड़ाव पर आगे बढ़ते हुए भी ऐसा लगता है कि राहत प्राप्त हो रही है, एक बल, एक ताकत और एक आशा की किरण जो हर पल राहत प्रदान करते हुए अपने साथ में मिलाने को तैयार खड़ी हुई नजर आती है। वो ताकत क्या है? वो सतगुरु का साथ है, सतगुरु से मुलाकात है, जो सर्वथा एक राह को बदल दिया है। जिधर पहले मुख था थकान की ओर, उसको बिल्कुल उलट कर दिया है। महापुरुषों का मिलना एक रास्ता जीव को दिखला गया और ये थकता हुआ इंसान एक बहुत बड़ी राहत पा गया।
ये थकना भी ऐसा इस जीव का हुआ और महापुरुषों से ही ये समझ आने लगा कि इस शरीर को थकाते थकाते सब कुछ लुटा दिया, सभी कुछ तो लुटा करके, और देखा कि हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ पाया नहीं। अफसोस की यही सबसे बड़ी बात हुई कि चारों ओर से दुखों में घिर गया इंसान। अगर महापुरुषों की शरण पहले ही मिल गई होती या हमने प्रयास कर लिया होता, पहले ही अपनी ये दौड़ जो थी दुखों की ओर, जो हम बढ़ रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे और शरीर थकते थकते ढांचा मात्र रह गया, बहुत बचाव हो जाता। इस शरीर को जिधर भी कुर्बान किया उधर से ही ताने, दुख, उलाहने, यही सब मिलता गया। अफसोस कि ये तन, ये श्वास, ये वक्त सतगुरु के चरणों में पहले ही लगा दिया होता, अपने आप को थकने से बचा लिया होता। मगर देर ही सही, फिर भी राहत को पा लिया है, क्योंकि सतगुरु ने हमें अपना लिया है। जो अगर बाकी का समय भी व्यतीत कर दिया जाता तो एक अफसोस भरी जिंदगी बनकर ये जीवन हमारा रह जाता। और यहाँ से जाते वक्त सिवाय अफसोस के कुछ भी साथ ले जाने को ना होता हमारे पास। लेकिन अगर सतगुरु की शरण हासिल हो गई है, सतगुरु की सत्संगत मिल गई है, सब कुछ हमें इस लोक में बची हुई जिंदगी जो व्यतीत हम करेंगे, एक एक पल सुनहरी कहलाएगा और जीवन सुनहरी शब्दों में लिखा जाएगा। क्योंकि सतगुरु की चरण शरण हासिल करने से जो एकदम से राह हमारी बदल गई है, ऐसे लगता है कि किस्मत पलट गई है। सतगुरु ने अपने चरणों में जगह दे करके हमारे शरीर के भीतर विराजमान जीवात्मा को एक नई किरण देकर, एक रोशनी देकर प्रकाशित कर दिया है। क्योंकि सतगुरु की शरण में पहुंचने पर तुरंत इस आत्मा के लिए उपचार शुरू कर देते हैं सतगुरु। औषधि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे इस आत्मा के इस रूह के रूहानी वैद्य हैं सतगुरु, जो नाम रूपी दवाई हमें देते हैं, नाम रूपी दवाई का सेवन कराते हैं। और नाम रूपी दवाई के सेवन करने से आत्मा भली चंगी होकर के खिलते हुए गुलाब की तरह महकने लगती है। आशा की किरण जग जाती है कि अब
परमात्मा से मिलने में कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं। और यही आत्मिक खुशी जो है इस थके हुए शरीर को हष्ट पुष्ट बना देती है, बलवान बना देती है। ऐसा लगता है कि अभी जन्म हुआ है और अभी ही जीने का भरपूर आनंद मिलने लगा है। वरना तो ऐसे मोह और माया में गलतान जिए जा रहे थे कि पल पल मृत्यु की ओर चले जा रहे थे। अब तो मृत्यु में भी जीवन नजर आने लगा है। जीना झूठ है, मृत्यु सच है, ये ज्ञान समझ में आने लगा है। कितना सुखद वातावरण हमारे जीवन का हो गया है जब से सतगुरु की चरण शरण हासिल की है। सतगुरु हमारे श्री परमहंस अवतार, परमहंस अद्वैत मत के हम अनुयायी हैं। श्री परमहंसों ने जंगलों को मंगल बना करके उन जंगलों में भी, घने जंगलों के जंगली अंधेरों में भी रोशनी बिखराई है, चप्पे चप्पे को रोशन किया है, कण कण को सुसज्जित कर दिया है, जिसका नाम श्री आनंदपुर धाम रख दिया है। श्री आनंदपुर यानी आनंद से पुर है ये श्री आनंदपुर धाम। आनंदपुर से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। ऐसे श्री आनंदपुर धाम के हम सेवक कहलाने लगे हैं और अपने सतगुरु के गुणानुवाद गाने लगे हैं। सतगुरु की महिमा का हम रोज नित्य प्रति पाठ करते हैं। सतगुरु की आज्ञा में चल करके नई जिंदगी हमने पाई है। सतगुरु की चरण शरण में आने से जब जब भी हमें श्री दरबार में बैठ करके श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है, ऐसे ऐसे स्वर्णिम नज़ारों को देखने का अवसर ये आँखें प्राप्त करती हैं और इन्हीं आँखों के जरिए सुंदर सुंदर ये नज़ारे हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। हृदय हमारा रोशन हो जाता है। गुरमुख प्रेमी भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार श्री दरबार के नज़ारे देखने का अवसर मिला करता है। किस प्रकार रोशनी से पुर श्री दर्शन हाल, चारों ओर ऐसे लगता है जैसे सितारे जगमगा रहे हैं। दिन में ही रात वाला वो रोशनी से भरा पूरा आकाश नजर आता है और इसी आकाश के जगमगाते सितारों के बीच में सुंदर सिंहासन पर बैठा हुआ श्री आनंदपुर वाला सद्गुरु भगवान विराजमान होता सुंदर सुंदर हमारी आँखों को नजर आता है। और जब जयकारे लगते हैं श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय, कानों के कपाट खुल जाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी रोशनी की किरण हमारे जीवन में प्राप्त हो जाएगी। ये सतगुरु की कृपा हो गई। कोई पुण्य कर्म हमारा जग गया
और जैसे कि सतगुरु ढूंढ रहे थे हमें, और कहीं हमारी आत्मा की विह्वल पुकार भीतर ही भीतर हो रही थी, और एक पुण्य कर्मों की जो पेशकश हुई, कोई पुण्य कर्म जगे और कुदरत की ये रचना हुई कि सतगुरु से मिलाप हो गया। और फिर ये रोज के रोज नज़ारे श्री आनंदपुर दरबार में जितने दिन रहते हैं, चाहे 10 दिन के लिए भी जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक सुंदर सुंदर रंगीन नज़ारों में घुल मिल करके इस रंगीन वातावरण को ऐसे लगता है जैसे भक्ति के रंग में रंगे जा रहे हैं, और रंग भी ऐसा गहरा कि फिर उस माया की ओर, संसार की ओर, उस काल की ओर जो रात और दिन लगकर भाग रहे थे, ऐसे मन उपराम होता है कि उधर मुंह करने का ख्याल ही मन में नहीं आता। ऐसा रास्ता सतगुरु ने दिखा दिया। सतगुरु ने बाहर और अंदर रंगीन नज़ारों से हमें भरपूर कर दिया है। ये सतगुरु के उपकार हमारे जीवन में रोज नित नई बहारें लेकर आते हैं, और इन बहारों का आनंद प्राप्त करके हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। श्री मंदिर से कभी श्री दर्शन हाल की ओर, कभी श्री दर्शन हाल से श्री मंदिर की ओर, कभी श्री आनंद सरोवर की ओर, तो कभी श्री आनंद शांति भवन की ओर, कभी श्री शांति कुंज की ओर कदम बढ़ते चले जाते हैं। और ये शरीर दीवानगी में दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, भक्ति के सफ़र को तय करते हुए, भक्ति की भरमार को हासिल करता हुआ, रात को सोते भी हैं तो वही नज़ारे श्री आनंदपुर दरबार के प्यारे प्यारे और सतगुरु महाराज जी के दर्शन सुंदर अलौकिक प्यारे बंद आँखों में घूमने लगते हैं, आँखों को, दिल को सराबोर कर जाते हैं। श्री आरती पूजा का वो सुबह सवेरे अमृत वेले का नज़ारा, जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर आते हैं, श्री कार से बाहर कृपा करते हुए मंद मंद मस्तानी चाल और सबको आशीर्वाद से करते निहाल आगे बढ़ते हुए श्री वेदी जी में पहुँचते हैं। श्री परमहंसों के श्री दर्शन करते हुए, माथा टेकते हुए जब सुंदर तिलक श्री परमहंसों को लगाते हैं, देखकर वहाँ खड़े हुए हम भूल जाते हैं अपने आप को। केवल श्री दर्शन, प्रथम पातशाही जी के दर्शन, दूसरी पातशाही जी के दर्शन, तीसरी पातशाही जी के दर्शन, चतुर्थ पातशाही जी के दर्शन और पंचम पातशाही जी के दर्शन, और हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। और फिर दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन। एक ये पहले वो शरीर था जब किस प्रकार से थक चुका था, हार चुका था, माया में गलतान था, मायावी दल में फंसता चला जा रहा था, और जीवात्मा इस शरीर में बैठ करके इन मुश्किलात हालतों से गुजर रही थी।
ऐसी अनुकंपा मेरे श्री परमहंस दयाल सतगुरु की हुई कि हमारी रूह गदगद हो गई, तन मन सब पुलकित हो गया। सतगुरु की शरण मिल गई, सतगुरु के दर्शन मिल गए, सतगुरु ने नाम की बख्शिश कर दी। सुबह से लेकर शाम तक ऐसा सतगुरु ने हमें पाठ पढ़ाया, ऐसा अमली जीवन बनाया कि सुबह सवेरे ही सेवा की शुरुआत करा दी। हमारे शरीर से जो थकान थी, वो थकान सेवा के माध्यम से दूर करके हमारा शरीर निरोग बना दिया। और इस निरोग शरीर में जीवात्मा पहले से कई गुना खुशहाल हुई। सेवा का लाभ, श्री दर्शनों का लाभ, सत्संग का लाभ, सुंदर सुंदर हरियाली, सुंदर सुंदर बगीचे, श्री आरती से पूर्व, श्री आरती के पश्चात सुंदर सुंदर बागीचों की सैर, बागीचों के किनारे चलने का ये शुभ अवसर प्राप्त होना, श्री आनंद सर के साथ साथ चलते हुए श्री आनंद सर की इठलाती हुई लहरें, जो श्री आनंद सर के पानी की देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, आँखों को सुकून प्राप्त होता चला गया। जाने किन ख्यालों में, एक वो वक्त था जब समझ नहीं आता था कि क्या हो गया, अब सब कुछ समझ में आने लगा, जीने का एक सबब मिल गया, क्योंकि हमारा सतगुरु प्रीतम प्यारा रब मिल गया। जीवन को जीने की एक समझ मिली कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला था, जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला था। जीवात्मा का कल्याण होने लगा है, क्योंकि कदम कदम सेवा में, दर्शन में, भक्ति में खर्च होने लगा है। वहाँ से श्री दर्शनों से जब वापस लौटकर घर को आए, कुछ दिनों तक बड़ी बेचैनी सी होने लगी कि कहाँ बैकुंठ को छोड़ करके फिर हम उस संसार में आ गए हैं। लेकिन उस घर में भी अब श्री परमहंस विराजमान हो गए हैं। श्री परमहंसों के दर्शन सुबह सवेरे अपने उस घर में भी होने लगे, तो ऐसा लगता है कि हमारा घर भी श्री आनंदपुर बन गया है, आनंद से पुर हो गया है, क्योंकि श्री परमहंस अवतार, श्री परमहंसों की महान विभूतियाँ हमारे घर के मंदिर में विराजमान करके हम नित्य प्रति सुबह सवेरे श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने लगे हैं। श्री आरती का गायन होने लगा है और श्री गुरु महाराज जी के वो वचन याद आने लगे हैं कि 5 नियमों की पालना हर गुरुमुख को नित्य प्रति करनी है। 5 नियमों के सांचे में ढाल दिया है इस जीवन को। 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास का प्रयास होने लगा है, शुरुआत हो गई है। जल्दी ही सतगुरु की आज्ञा को मानने में सफलता भी प्राप्त करनी है, क्योंकि सतगुरु स्वयं हमारे साथ हैं, वही कृपा करेंगे अवश्य। हमने कदम बढ़ा दिया है, सतगुरु की चरण शरण में अपने सिर को सदा के लिए झुका दिया है। सतगुरु ने अपना वृद्ध हस्त हमारे सिर पर रख दिया है, सभी कुछ होने लगेगा। बैठे बैठे काम धंधे में भी वो श्री दर्शनों के नज़ारे याद आते हैं। वो प्यारे प्यारे सतगुरु
अपने कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए बहुत ही आँखों में समा करके सुकून प्रदान करते हैं। श्री लंगर हाल में बैठकर वो लंगर ग्रहण करना, सुबह सवेरे श्री आरती के तुरंत पश्चात गरम गरम दाल फुल्का, सब्जी, खिचड़ी, दलिया, वो देखकर गरम गरम दाल से भाप निकलती हुई याद आती है। और नाश्ता करने के पश्चात दूध चाय लंगर में दूध या चाय सुविधा के अनुसार मिल जाना, ये सब याद आता है। और अपनी निश्चित सेवा जो 1 बजे तक होती है, 1 बजे तक सेवा करके फिर श्री लंगर में पहुंचना और लंगर में भोजन ग्रहण करके अपने कमरे में जाकर के आराम करना, फिर से 3 बजे सेवा के लिए चल पड़ना। दिन को इतना समय ही नहीं मिलता था कि किसी से फिजूल बात करें, किसी प्रकार की कोई मायावी हलचल दिखाई नहीं देती। जब देखो जब सोचो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, घट घट वासी भगवान की जय, हारा वाले की जय। वो श्री कार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान, सभी गुरुमुख प्रेमियों को जो श्री कार के साथ श्री कार को पकड़े हुए श्री गुरु महाराज जी से सुंदर आशीर्वाद प्रदान करते हुए, श्री कार में से श्री गुरु महाराज जी टॉफियाँ लुटाते हुए, वो धीमे धीमे चलती हुई कार, ऐसा लगता है कि श्री कार भी मंद मंद मुस्कुराते हुए जा रही हो। ये हमारे जीवन की बेहतरी से बेहतरी हो गई, तरक्की हो गई। सतगुरु की शरण क्या मिली, बैकुंठ मिल गया। सतगुरु से नजर क्या मिली, नजारा मिल गया। आंखों को प्रीतम प्यारा मिल गया, आंखों की प्यास बुझ गई। जन्म जन्मांतरों से जाने ये जीव आत्मा प्यासी थी अपने परमात्मा के लिए, परमात्मा से मिलन हो गया। जिसको भी सतगुरु की शरण मिल जाए, सतगुरु का हो जाए, सतगुरु उसे अपना ले और वो भी सतगुरु को अपना बना ले, अपना सहारा बना ले, अपना सब कुछ समझ ले। काल और माया फिर ऐसे जीव पर, ऐसे इंसान पर अपना दबदबा नहीं बना सकते। काल और माया भी ऐसे जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं और सतगुरु की आज्ञा पर, सतगुरु के वचनों पर चलकर अपना जीवन सफल बना जाते हैं। इस जीवन का स्वर्णिम लाभ, सच्चा लाभ केवल और केवल यही है कि अपनी जीवात्मा का कल्याण करते हुए, अपनी जीवात्मा को इसी जन्म में सुरखरू करते हुए, सुखी करते हुए, सुखों के भरपूर भंडार से मिला देना। और जिसकी आत्मा को सुखों के भंडार में पहुंचने का अवसर मिल जाए, तब कोई काल और माया के शिकंजे में क्यों फंसेगा।
क्यों जाएगा काल और माया की गिरफ्त में, काल और माया की दलदल में क्यों फंसेगा। सतगुरु की शरण सदा सुखदाई है। सतगुरु की सोहबत संगत इस लोक को सुखी करने वाली है और परलोक सुहेला करने वाली है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।